मकसद और मेरा उद्देश्य सिर्फ है कि हर ज़रूरतमंद, चाहे वो पूरा मारूफ की हो, चाहे वो इस्लामपुरा के हो, है कि ये मारूफी वेलफेयर सोसाइटी इस कुर्ती जाफरपुर की सरजमीन पर एक नई कहानी लिखेगी और बहुत कुछ मतलब उम्मीद करेंगे इनसे, मतलब बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए और भी मतलब जो भी जरूरत हो मानों के लिए कुछ कहेंगे। कहानी खूब बनल हो भैया लोग, फिर हमन के मिलो। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, ये जो गरीबों की दुआएं मिलती है ना, ये बहुत काम आती है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो जिस हैसियत का हो, आपसे जितना हो सके गरीबों। मैं फैसल अंसारी और आप देख रहे हैं बोलेगा भारत। दोस्तों, इस समय हम लोग कुर्ती जाफरपुर पूरा मारूफ जनपद मऊ में हैं और आज इस कुर्ती जाफरपुर में मारूफी वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से एक कंबल वितरण समारोह, जिसमें कंबल और शाल यानी 200 कंबल 200 शाल वितरण समारोह था, जिसमें तमाम महिलाएं आई थी। जैसा कि मैंने लाइव वीडियो भी चलाया था, लेकिन बाद में मैंने कुछ महिलाओं से मैं कुछ जानना चाहता हूं इस सोसाइटी के बारे में। तो चलिए आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चाची, क्या नाम है आपका? अंजू मायरा। अंजू मारा। आप कहाँ की रहने वाली हैं? कुर्ती जाफरपुर। यहीं की? किस मोहल्ले की हैं? हाजिरा स्कूल के लोग। अच्छा, मतलब ये यही की है, बासा की है। तो ये बताइए, ये जो कंबल दिया गया है, इसके लिए आपसे कुछ मांगा गया है? आधार कार्ड। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई प्रूफ मांगा गया है? आधार कार्ड मांगा गया था? कब मांगा गया? कल मांगा गया था। मतलब कल मांगे हैं ये लोग और आज आपको कंबल परसों 14। चलिए मान लीजिए 2-3 दिन पहले मांगा गया है। तो उसके बाद फिर आपको ये बोला गया था कि ये क्यों मांगा जा रहा है? बताया गया था आपको? बताया गया था कि आपसे आधार कार्ड क्यों मांगा जा रहा है? नहीं बताया गया था। बताया गया था? क्या बताया गया था? बोले थे कि कम्बल बटेगा, त्योहार के दिन आ जाना। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कंबल के साथ ये शाल भी है, तो ये भी बताया गया था? हाँ, बोले थे कम्बल और शॉल मिलेगा। किस मोहल्ले की आप हैं? बासा पर। तो सिर्फ मतलब आधार कार्ड ही मांगे थे और कुछ और मतलब पैसे वगैरह कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था? तो ये सारे नौजवान है, मैं देख रहा हूँ कि इस टीम में जितने भी लोग हैं सब नौजवान हैं। तो इन नौजवानों ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने देखा 200 महिलाएं थी। तो क्या कहेंगी इन नौजवानों के बारे में? ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर, खुश हैं? गरीब के लिए मतलब बहुत सहारा है। हाँ, अभी आपसे पूछ रहे थे तो आप नहीं बोल रही थी, अभी इनसे पूछ रहे तो आप बोल रही हैं। दोस्तों देखिए, यही होता है। गरीब के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी मतलब सहारा बन रहे हैं गरीब का, ये बहुत अच्छा काम है। अच्छा, तो फिलहाल कुछ महिलाओं से मैं मिला हूँ, मुझे पता लगा कि ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करेंगे। चलिए ठीक है। और यहाँ पे देखिए अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कंबल दिया जा रहा है। अरे दादी, आपको कंबल मिल गया? हाँ, बच्चा मिल गया है। अच्छा, खुश है ना? चलिए। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे जितनी महिलाएं हैं, जितने लोग मौजूद थे जिनको कंबल मिला है, उनका एक सिस्टम था। सिस्टम ये था कि ये वेलफेयर सोसाइटी के जो लोग हैं, अफजल निसार साहब और उनकी टीम, ये लोग पहले लोगों तक पहुंचे हैं। वहां से आधार कार्ड लिया गया। आधार कार्ड लेकर उनको बताया गया कि आपको शाल और कंबल दिया जाएगा। उसके बाद फिर तीसरे दिन ये पूरा एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। यहाँ पे सबको दावत दी गई, बुलाया गया है। तमाम महिलाएं, हिंदू महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब यहाँ मौजूद थे, जैसा कि लाइव वीडियो मैंने चलाया है। आइए चाची, क्या नाम है? हमारा नाम दुलवा। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? किस मोहल्ले की? पूरा घाट का। हाँ, पूरा घाट की रहने वाली हैं। तो आपको कंबल शाल मिल गया है, कैसा लग रहा है? मिल गया, बढ़िया भाई भैया। अच्छा, आपसे भी आधार कार्ड ये लोग लिए थे? हाँ, कितने दिन पहले? 1 दिन पहले। और आपको बताया गया था कि शाल वगैरह मिलेगी? बतौले रहना लोग। तो इन नौजवानों के लिए कुछ कहेंगे? कहानी खूब बनल हो भैया लोग, फिर हमन के मिलो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वो लोग खुशी रहे, तमानो खुशी रहा। तो दोस्तों, ये जो गरीबों की दुआएं मिलती है ना, ये बहुत काम आती है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो जिस हैसियत का हो, आपसे जितना हो सके गरीबों की मदद करिए। अगर आप उस लायक हैं तो उसका कहीं न कहीं ज़िंदगी के किसी कोने में इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो फ़िलहाल सारी सिस्टम मैंने बता दिया। और अफजल निसार साहब जो कि अभी इस वीडियो में नहीं आए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट के लिए उनको भी बुला लूँ। चलिए दोस्तों, इस समय देखिए हमारे साथ ये जो मारूफी वेलफेयर सोसाइटी है उसकी पूरी टीम मौजूद है और इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष हैं अफजल निसार साहब, जो कि AIMIM पार्टी से जुड़े हैं लेकिन एक अपनी वेलफेयर सोसाइटी भी चला रहे हैं। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इन्होंने 200 कंबल और 200 शाल गरीबों में अभी वितरण किया है। आइए इनसे पूछते हैं
कि इन लोगों का सिस्टम कैसे है, जैसा कि आप लोग ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं, SIR में बड़ी मेहनत किए और गरीबों के लिए कंबल वितरण समारोह भी किया, ऐसा मतलब इतना मेहनत कैसे कर ले रहे हैं फिलहाल? असल में आप जानते हैं अच्छी तरीके से फैसल भाई, मेहनत एक इंसान अकेला करता है और एक इंसान सब लोगों को लेकर साथ में मेहनत करता है। तो आसानी जो साथ में 10 लोग लगे हैं, 20 लोग साथ में टीम में जो जुड़े हैं मारूफी वेलफेयर सोसाइटी के, तो ये काम बहुत आसानी से हो जाता है। और जो अकेला चाहता है कि सिर्फ क्रेडिट मैं लूँ अकेला, तो वो कुछ नहीं कर पाता है। यहाँ पे कोई क्रेडिट लेने और देने वाली बात नहीं है। मकसद और मेरा उद्देश्य सिर्फ है कि हर ज़रूरतमंद, चाहे वो पूरा मारूफ के हो, चाहे वो इस्लामपुरा के हो, चाहे आसपास कोई रिया पार, मतलब आसपास जितना भी क्षेत्र है, ये सबके लिए यहाँ पे है। जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, ब्लड आधी रात को ज़रूरत पड़ती है, तो आधी रात को लेकर हम लोग पहुँचते हैं। ऑपरेशन का मैटर रहता है तो इस फाउंडेशन के तहत ऑपरेशन भी कराया जाता है। मतलब ये खिदमत चलती रहेगी? खिदमत चलती रहेगी, इसमें कोई राजनीतिक बेस नहीं है। वजह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं अरे ये तो निसार भाई हैं, अफजल निसार भाई राजनीतिक आदमी है, MIM का नगर अध्यक्ष है, हो सकता है कि राजनीतिक तौर पे काम करता होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप खुद बताइए कि आज तक कभी सुने हैं कि कोई नेता अपने शरीर से ब्लड दिया हो? आज तक कभी आपने देखा है? नहीं देखा होगा। मगर हम लोग अपना खुद ब्लड निकलवाते हैं। जितने ये नौजवान खड़े हैं हमारे साथ, सभी लोग निकलवाते हैं, डोनेट करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत सारे नौजवान हमारे साथ जुड़े हैं। चलिए अफजल भाई, और मारूफी वेलफेयर सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन हमारा चैनल एक सवाल करना चाहता है इस वेलफेयर सोसाइटी से कि आपने बहुत सारे काम किए, ब्लड डोनेट कर लिए और SIR में मेहनत किए और गरीबों के लिए कंबल वितरण किया, क्या तालीम के सिलसिले में कोई काम हो रहा है? अब एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल तौर पे अभी मैं बोलूँगा तो ये राजनीतिक बेस होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं, मजबूरी हो गया। अगर कोई राजनीतिक बेस पे अगर कोई नेता रहता है, वो सिर्फ नाली और मतलब वो अगर उसके पास तालीम नहीं है, अगर वो पढ़ाई लाइन से नहीं है, उनके पास अगर तालीम नहीं, एजुकेशन शिक्षा नहीं है, तो वो सिर्फ नाली और खड़ंजा के बारे में सोचेगा, वो कभी शिक्षा के बारे में बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है, भाइयों ने मिलकर मुझे पढ़ाया लिखाया है। तो मेरा जहनियत, मैं शुरू से जब मैं चुनाव लड़ रहा था पूरा मारूफ के सरजमी के अंदर, मैं गली गली में लोगों से बताया था कि आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। आने वाले समय में जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाहता है, उसका पूरा सहयोग करेंगे। मकसद मारूफी वेलफेयर सोसाइटी का आज भी यही है। कल भी जब राजनीतिक दौर में था, कल भी यही था, मगर अब आ गया हूँ मारूफी वेलफेयर सोसाइटी की तरफ, तो आज भी मकसद उद्देश्य हमारा वही है। पहला यही रहेगा, पहला शिक्षा को बढ़ावा देंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह फुल सपोर्ट रहेगा जी। चलिए, और सबसे अहम चीज दोस्तों, कोई भी वेलफेयर सोसाइटी तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक उसमें तालीम को शामिल न किया जाए। और ये मारूफी वेलफेयर सोसाइटी के जो सदर हैं अफजल निसार साहब, इनका कहना है कि इस सोसाइटी का जो प्रायोरिटी है, जो प्राथमिकता है, वो तो शिक्षा ही है, बाद में सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मारूफी वेलफेयर सोसाइटी इस कुर्ती जाफरपुर की सरजमीन पर एक नई कहानी लिखेगी। और अगर इस तरीके से नौजवान लगातार मेहनत करते रहे तो मुझे उम्मीद है कि न सिर्फ पूरा मारूफ में बल्कि आसपास के सभी क्षेत्रों में इन लोगों का असर पहुंचेगा और वहां भी इस तरह की सोसाइटी बनाई जाएगी, ताकि गरीबों में जो ज़रूरतमंद है उनकी जो भी ज़रूरत है उसको पूरा किया जा सके। तो पूरी टीम को मेरी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आखिरी में यही कहेंगे कि वीडियो ये आप लोग दूसरों तक पहुँचाइए, ताकि कुछ सबक, कुछ इबरत लोगों को मिल सके। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।